नमस्कार दोस्तों, बॉटनी वाला में आइए फिर से एक बार डिस्कस करते हैं डिटेल से बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट, नेट, टेट, सेट, एमएससी एंट्रेंस या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे रेप्यूटेड टीचिंग एग्जाम्स की, तो वहाँ पर भी बायोलॉजी के ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये है इस प्लेलिस्ट में 44th वीडियो जिसमें हमने पिछली 43 वीडियो में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा उन सारी वीडियोस को देखकर। आज के हम सेशन में ले रहे हैं टॉपिक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Obligate saprophytes are plants which can live. Okay, obligate saprophyte कैसे plants होते हैं? वो plants जो living host as well as dead material पर सर्वाइव करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है। जो पूरी तरह से, ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब निष्ठापूर्वक पूरी तरह से वो सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट की बात की गई है। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस को देखते हैं। ऑन लिविंग होस्ट एज वेल एज डेड मटेरियल, ऑन लिविंग होस्ट ओनली। देखो, ऑब्लिगेट जब है ना पूरी तरह से सेप्रोफाइट है यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर जो रह सकता है, तो ओनली ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं अब उनको समझते हैं। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करेगा। बहुत सारे जो फंजाई हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। फंगस जो होते हैं बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे एक मशरूम जो हम खाते हैं वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है, ऑन लिविंग होस्ट एज वेल एज डेड मटेरियल, यानी ऐसा प्लांट जो लिविंग होस्ट पर रहता है। लिविंग होस्ट पर कौन सर्वाइव करता है? पैरासाइट सर्वाइव करता है। लेकिन ये पैरासाइट कैसे? जब उसको वो लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा तो वो डेड मटेरियल पर भी रह सकता है। ये मतलब है इस ऑप्शन का। ठीक है, लिविंग होस्ट पर तो वो रहता ही रहता है, लेकिन अगर उसको लिविंग होस्ट नहीं मिला तो वो डेड मटेरियल पर भी रह सकता है। यानी ऑप्शनल क्या है उसके पास? ऑप्शन क्या है? दैट प्लांट कैन सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑप्शनल ये है, तो ये क्या होंगे? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ओके, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट वो पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो जब उनको होस्ट नहीं मिलेगा, लिविंग होस्ट जिसके ऊपर उनको सर्वाइव करना है, तो वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो स्मट फंजाई होती हैं, स्मट कॉजिंग जो फंजाई होती हैं वो इसमें एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अदरवाइज तो वो पैरासाइट होती हैं, लेकिन अगर उनको पैरासिटिक मोड के लिए उनका जो होस्ट है, जैसे बार्ले है, वीट है, वो नहीं मिलेगी स्मट को, तो वो क्या करेगी? वो फंजाई वो फिर आ जाती है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास दिया है ऑन लिविंग होस्ट ओनली। तो लिविंग होस्ट ओनली मतलब जो ऑब्लिगेट है, लेकिन क्या यहाँ पर सेप्रोफाइट नहीं होगा, ये फिर पैरासाइट होगा। इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे कस्केटा है, ब्लैनोफोरा है, ठीक है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं रह सकते, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं रह सकते। ओके, ये क्या है? पैरासाइट है।
थर्ड ऑप्शन का तो हमने देख लिया कि ये ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, ऐसे प्लांट्स जो रहते तो डेड मटेरियल पर हैं, यानी हैं क्या अदरवाइज सेप्रोफाइट हैं, लेकिन अगर उनको डेड मटेरियल नहीं मिला और उनको मौका मिला लिविंग होस्ट पर सरवाइव करने का, तो वो लिविंग होस्ट पर भी सरवाइव कर देंगे। मतलब उनको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है एज अ पैरासाइट रहने का, तो दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अदरवाइज तो वो नॉर्मली जो उसका खान पान लाइफस्टाइल है वो कर रहा है, लेकिन वो एज अ पैरासाइट डिजीज कब कॉज करेगा, एज अ पैरासिटिक फॉर्म में कब आएगा, जब किसी ह्यूमन का इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमज़ोर होगा। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा राइजोपस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव पैरासाइट का। राइजोपस जो फंजाई होती है वो कोई चीज़ जब सड़ रही होती है तो उस पर वो ग्रो करती है, लेकिन डेड है, डिके कर रही है, तभी वहाँ पर ग्रो कर रही है, जिसे ब्रेड मोल्ड हम बोलते हैं। ठीक है, ब्रेड क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन वो फ्रूट्स के ऊपर भी लग जाती है राइजोपस। फ्रूट बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया, उसके ऊपर राइजोपस ने ग्रो कर लिया, तो वहाँ पर क्या है वो एक किस्म से वहाँ पे पैरासाइट वहाँ पर वो बन गया। पाइथियम इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फंगस का। तो ये क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है तो सेप्रोफाइट, लेकिन लिविंग होस्ट मिल जाने पर ये पैरासाइट हो जाने से कोई परहेज नहीं करते हैं। तो ये 3-4 तरह की डेफिनेशंस यहाँ पर जो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव वर्ड जहाँ पर आएगा उसको समझ लेना, उसका मतलब है ऑप्शनल। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये इसी तरह से इनकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोडर इज अ, डोडर जो प्लांट है जिसको अमरबेल बोलते हैं, कसकटा बोलते हैं, ये क्या है, तो ये है टोटल स्टेम पैरासाइट। स्टेम के ऊपर पैरासाइट है ये कसकटा। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर अमरबेल जो है वो चढ़ जाती है। पेल येलो कलर की बेल होती है और फ्लावर्स जो हैं उसमें वो वाइटिश कलर के आते हैं। तो ये क्या है, अमरबेल है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। इसके अलावा हम इन बाकी एग्जाम्पल्स को भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल भर भर के पूछे जाते हैं। टोटल रूट पैरासाइट, जो पूरी तरह से रूट के ऊपर, किसी दूसरे प्लांट की रूट के ऊपर सरवाइव करता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने रहन सहन के लिए, शेल्टर के लिए, हर चीज़ के लिए क्या है, दूसरी रूट दूसरे प्लांट के रूट के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज रफलेशिया। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ हिमालयाज या इंडिया, सपारिया हिमालयंसिस। सपारिया हिमालयंसिस ये भी इसका एग्जाम्पल है। ओरोबेंची, बहुत बार ओरोबेंची को पूछा जाता है। ओरोबेंची ब्रूम रैप जिसको कहते हैं, जो सोलोनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसमें ब्रिंजल आता है, टोमेटो आता है, उनकी रूट्स के ऊपर ये ओरोबेंची या ब्रूम रैप जो है ये ग्रो करता है, ओरोबेंची। ठीक है, तो ये 3-4 एग्जाम्पल। बलैनोफोरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बलैनोफोरा। ठीक है, इसको भी याद रखिए। बलैनोफोरा, रफलेशिया, सपारिया, ओरोबेंची, ये टोटल रूट पैरासाइट के कुछ एक एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब ये जो पार्शियल वर्ड है ना, यहाँ पर पार्शियल स्टेम पैरासाइट का मतलब क्या है कि स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं, थोड़ा खाना खुद बनाते हैं और थोड़ा खाना जो है ये स्टेम से एब्सॉर्ब करते हैं। तो मिजल टो प्लांट का नाम अगर आपने सुना हो तो ये इसमें आता है, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं विस्कम, और इसमें आता है लोरेंथस। किसी एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम था उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पर
पार्शियल स्टेम पैरासाइट पूछा गया था, 4-5 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें लोरेंथस भी एक एग्जाम्पल था और मुझे वो पता नहीं था उस वक्त कि लोरेंथस भी पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो चंदन जो घिस घिस के हम अपने माथे पर लगाते हैं, सेंटालम एल्बम, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, रूट के ऊपर ग्रो करता है पार्शियली, आधा खाना खुद बनाता है, आधा खाना दूसरे प्लांट से लेता है। ओके, सेंटेलम कौन कौन से प्लांट्स के ऊपर, डेल्बर्जिया के प्लांट के ऊपर, यूकलिप्टस के प्लांट के ऊपर और अल्बिजिया के प्लांट के ऊपर जो है ये उनके रूट्स के ऊपर ग्रो करता है। इसके अलावा स्ट्रीगा को शुगर केन से कनेक्ट कर देना है, जिसकी रूट के ऊपर स्ट्रीगा पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। और थेसियम ये ग्रासेस के रूट्स में देखने को मिलता है। तो सेंटेलम, स्ट्रीगा और थेसियम पार्शियल रूट पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। आई होप इन क्वेश्चंस में जो एग्जाम्पल है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने नोट डाउन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ओरोबेंची विच इज़ अ रूट पैरासाइट जर्मिनेशन ऑफ सीड इज डिपेंडेंट ऑन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चंस उन पेपर में आते हैं जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े हुए होते हैं और 5% क्वेश्चंस, 3% क्वेश्चंस, 2% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते, लेकिन हमने देख के ऐसा लगता है कि हम इसको कर सकते हैं, तो हम उसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो टिक करके आ जाते हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चंस में से एक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगर हम जनरल हमारी जो नॉलेज है उसको लगाएं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ना बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर नेगेटिव मार्किंग की तरह क्वेश्चंस हमारे पास, हमारे सामने देखने को आ रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओरोबेंकी कहा क्या है, ये एक रूट पैरासाइट है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया कि इट इज़ अ टोटल रूट पैरासाइट, पूरी तरह से दूसरे प्लांट की रूट के ऊपर ये क्या है, डिपेंडेंट है, वहीं से अपना सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, खुद किसी भी तरह का जो न्यूट्रिशन की फॉर्मेशन है या फोटोसिंथेसिस है वो ये नहीं कर रहा है। ये इसका मतलब हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो अभी ओरोबेंकी जो है यहाँ पर कहा कि जर्मिनेशन ऑफ सीड इज डिपेंडेंट ऑन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन रिलीज्ड बाय रूट्स ऑफ होस्ट। जर्मिनेशन ऑफ सीड में ऑक्सिन का रोल कितना है वो हमने उतना पढ़ा नहीं है, जिब्रेलिन्स का ज़रूर पढ़ा है। और यहाँ पर लिखा है जिब्रेलिन्स रिलीज्ड बाय पैरासिटिक रूट, तो पैरासाइट तो ओरोबेंकी ही है, ओरोबेंची या ओरोबेंकी यही है पैरासाइट। अभी ये जर्मिनेट कर रहा है, तो जर्मिनेट करने से पहले ही इसकी रूट्स जिब्रेलिन कैसे लिबरेट करेंगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको एक्सकार्ड कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑक्सिन वाला, इसको हमने अभी स्टैंड बाई में रखते हैं। एक्सडुएट रिलीज्ड फ्रॉम पैरासाइट, पैरासाइट कौन हुआ, ये ओरोबेंकी ही हुआ, ये खुद ही अपने एक्सडुएट निकालेगा, तो जर्मिनेशन कैसे, मतलब बिना जर्मिनेट किए एक्सडुएट कौन से निकलेंगे इससे, और उसके ऊपर ही क्यों ये डिपेंडेंट होगा, तो एक क्वेश्चन ही नहीं बनना था। एक्सडुएट फ्रॉम रूट्स ऑफ होस्ट, ये थोड़ा सा समझ आता है कि इस ओरोबेंकी को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो उस न्यूट्रिशन को लेने के लिए थोड़ा बहुत जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो ये होस्ट की रूट से ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। जो आंसर की है, जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये CPMT का क्वेश्चन है 90s का, और ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इक्का दुक्का आ ही जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस से हमारे पास आंसर यही निकल के आया कि एक्सडुएट फ्रॉम द रूट्स ऑफ होस्ट, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो ओरोबेंकी है उसकी जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड करती है होस्ट की रूट्स के एक्सडुएट से
क्योंकि इट इज़ अ रूट पैरासाइट। इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवाने का मकसद सिर्फ ये था आपको ये बताना कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आए जिसका सिर पैर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, सिर्फ वहाँ पे नाम पता है, तो या तो आप वहाँ पे कॉमन सेंस लगाएं या उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिफाइट्स आर द प्लांट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स। एपिफाइट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पैरासाइट्स से। पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं उनसे ये डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? एपिफाइट का मतलब होता है जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर द न्यूट्रिशन ऑन दैट अदर प्लांट ऑन विच दे आर ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि ये जो एपिफाइट है ये पानी नहीं ले रहे हैं वहाँ से, फूड नहीं ले रहे हैं वहाँ से, सिर्फ फूड नहीं ले रहे हैं वहाँ से, सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं वहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है, सपोर्ट वो वहाँ से लेते हैं। सो दे आर नोन एज एपिफाइट। ठीक है, ये जो वाटर है या जो फूड है, नरिशमेंट है, जो मिनरल्स उनको चाहिए वो या तो एयर से लेंगे, रेन से लेंगे, या अगर वो मरीन लाइफ में या अंडर वाटर हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर वो वाटर से भी लेंगे। बट जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर से वो कोई नरिशमेंट नहीं लेते हैं। उस प्लांट के ऊपर हो सकता है कुछ एक डैब्रीज हैं, सॉइल जो है वो एक्यूमुलेट हो गई है, प्लांट के पार्ट्स जो है वो पुराने हो चुके हैं, वहाँ पे कुछ सॉइल का एक्यूमुलेशन हो गया या न्यूट्रिशन का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो वो जो डैब्रीज वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं वहाँ से भी वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उस प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट जो है वो वहाँ पर उनको चाहिए होती है। तो बहुत सारे जो एल्गी होती हैं, मॉसेस हैं, लिवरवर्ट्स हैं, लाइकन्स हैं और ऑर्किड्स बहुत सारे, वो भी एपिफाइट्स में आते हैं। वेंडा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम एपिफिटिक रूट पढ़ते हैं, एरियल रूट्स पढ़ते हैं जिसमें स्पेशल टिश्यू होता है जिसको वेलामेन लेयर कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने कहीं डिस्कस भी किया था, वेलामेन लेयर वाला क्वेश्चन, कि जो एक लेयर स्पेशलाइज्ड टिश्यू की रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो एरियल रूट्स होती है एपिफाइट्स की, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम एयर। ठीक है, तो सॉरी, इसके अलावा ऑर्किड्स हो गए, और पाइनएप्पल की जो फैमिली है उसके भी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एपिफाइट होते हैं, और पाइनएप्पल की जो फैमिली है वो है ब्रोमेलिएसी। ओके, सो ये क्या होते हैं? एपिफाइट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an example of parasitic plant that is also strictly epiphytic is। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बोल तो दिए कि पैरासिटिक प्लांट है लेकिन स्ट्रिक्टली एपिफाइट भी है। अब एपिफाइट की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जो शेल्टर के लिए ग्रो करता है दूसरे प्लांट के ऊपर, बट जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन खुद भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो खुद थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ले सकता है वो कैसा होगा? पार्शियल पैरासाइट होगा। तो यहाँ पे पार्शियल पैरासाइट कौन सा एग्जाम्पल है? कस्कटा इज टोटल स्टेम पैरासाइट, पूरी तरह से ये डिपेंडेंट है ऑन अनदर प्लांट, तो ये एपिफाइट तो नहीं है। विस्कम और लोरेंथस अभी हमने पढ़े थे कि ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट हैं। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है मतलब थोड़ा न्यूट्रिशन ये उस स्टेम से ले रहे हैं जिस पे ये ग्रो कर रहे हैं, और थोड़ा न्यूट्रिशन क्या है ये खुद अपना बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पार्शियल पैरासाइट है विच इज स्ट्रिक्टली एपिफाइट। रेफ्लेशिया टोटल रूट पैरासाइट है, ओरोब्रेंकी टोटल रूट पैरासाइट है। तो ए, सी और डी तो इसमें नहीं है, तो विस्कम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट? ऑप्शन ए देख के, क्योंकि इसको रेड मार्क कर दिया है तो इसको आंसर नहीं मान लेना है, ये गलती से हो गया।
इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट, या कार्निवोरस प्लांट, या प्रीडेटर प्लांट। प्रीडेटर क्यों इनको कहा, पैरासाइट क्यों नहीं कहा? क्योंकि पैरासाइट जो है वो लिविंग होस्ट से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, पैरासाइट। और जो प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर कौन होता है? जैसे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो पहले प्रे को किल करेंगे और फिर उसको खाएंगे, उससे न्यूट्रिशन को लेंगे किल करने के बाद, तो वो क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट प्रीडेटर प्लांट्स होते हैं, कार्निवोरस प्लांट भी इनको कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, ज़रूर ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट को खाते हैं। अब इंसेक्ट को खाने का मतलब है इंसेक्ट को किल करते हैं और उसमें से स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, विच इज़ नाइट्रोजन। तो ये ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होगी। ठीक है, मार्शी सॉइल जैसे होती है जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, ज़्यादातर लीव्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, विच कैचेस इंसेक्ट्स। और इन लीव्स में कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन को तोड़ने वाले, यानी इन इंसेक्ट्स की जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उनको ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम तोड़ेंगे, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में, विच आर अब्जॉर्ब्ड बाय जो वहाँ पर लीव्स होंगी वो उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल डिस्कशन अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इनमें से बताना है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रासिका इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। सरसों जो है वो किसी इंसेक्ट को नहीं खाती है, हालांकि इंसेक्ट्स जो हैं वो उसको ज़रूर खा लेते हैं। म्यूकर ये एक फंगस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। कसकटा इंसेक्टिवोरस नहीं है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। बच गया निपेंथस। निपेंथस, ठीक है, जिसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं, घटपर्णी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसके पत्ते होते हैं ढक्कन की तरह। तो ये है निपेंथस, जिसको पिचर प्लांट कहते हैं। और यहाँ पर जो मक्खी होगी वो अगर आ जाए तो ये इस पिचर के अंदर चली जाएगी, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाएगा और ये मक्खी जो है इसमें ट्रैप हो जाएगी। जो ग्लैंड्स होंगे जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं वो गेन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे और निपेंथस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। जैसे सनड्यू प्लांट है। सनड्यू प्लांट है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं और इनके ऊपर कुछ इस तरह से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा लगता है कि ड्यू, ओस की बूंदें जो हैं वो इसके ऊपर बन गई हैं, ड्रोसेरा। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर इंसेक्ट बैठेगा ये श्रिंक करेंगी, इंसेक्ट मर जाएगा। तो ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट। कश्मीर की डल लेक में एक प्लांट मिलता है जिसकी जो लीव्स होती हैं वो देखने को तो एक छोटी सी झाड़ी की तरह है, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह से जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर उस पानी में, डल लेक के पानी में जो इंसेक्ट है उनको कैप्चर करके खा जाते हैं। तो ये जो प्लांट है इसका नाम है अर्टिक्युलेरिया। अर्टिक्युलेरिया, अर्टिक्युलेरिया, ब्लैडरवर्ट, ब्लैडरवर्ट, अर्टिक्युलेरिया। एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं वीनस फ्लाईट्रैप, डायोनिया। एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं बटरवर्ट, बटरवर्ट, पिंगुइकुला, पिंगुइकुला, बटरवर्ट।
और एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं डेविल्स बूट, जो नेपेंथस की तरह ही होता है, और ये है सार्सिनिया। डेविल्स बूट, डेविल्स बूट, ये कुछ एक एग्जाम्पल है। अगेन नेपेंथस, ड्रोसेरा, आर्टिकुलेरिया, डायोनिया, पिंगुइकुला, सार्सिनिया, ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो किस में आते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन आज हमने किए स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन से प्लांट के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और इसके साथ ही मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।